हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं पोस्ट करने जा रही हूँ ताकि इससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। तो ये जो वीडियो है वो हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं की है एसएससी बोर्ड द्वारा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फीडबैक ज़रूर देना। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि मैं कोई और इम्प्रूवमेंट करूँ तो प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिएगा, उस हिसाब से मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक गज़ल है, गज़ल जो नंदलाल पाठक जी ने लिखी है। तो अब नंदलाल पाठक जी कौन थे, क्या थे, वो जानने के लिए हमें इनका परिचय देना होगा। तो इनका परिचय कुछ इस तरह है कि नंदलाल पाठक जी का जन्म 1929 गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एज अ शिक्षक का मतलब है टीचर, एज अ टीचर उन्होंने अपनी लाइफ बिताई है। और प्रेजेंटली वर्तमान में आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष के रूप में हिंदी की सेवा कर रहे हैं। तो अब प्रेजेंटली वो अपने महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी में हिंदी पढ़ाया करते हैं या हिंदी से रिलेटेड जो भी काम है वो किया करते हैं। अब उनकी और भी प्रमुख कृतियाँ हैं जो कि है धूप की छाँ, जहाँ पतझड़ नहीं होता, ये कविता संग्रह है। फिर हरी होगी धरा, फिर गजलों ने लिखा मुझको, हिंदी गजल संग्रह है। फिर भगवद गीता, आधुनिक दृष्टि और चिंतन आदि। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो बुक्स हैं, ये सारे जो पोयम वगैरह हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको ये कविता उनकी पसंद आए तो। वैसे मैं बताना चाहती हूँ गज़ल जो है वो एक शेर व शायरी जो होती है वो है। गज़ल इज़ एक्चुअली अ पोयम, तो जिसमें कपलेट जो होते हैं ना, कपलेट जो दो सेट्स होते हैं पोयम के, वो लास्ट के जो वर्ड्स राइम करते हैं उसे गज़ल कहा जाता है। ओके, तो आई विश आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ जाए और आपको काफ़ी हेल्प मिले आपके एग्जाम्स के लिए एंड ऑल। और चलिए अब थोड़ा पद्य संबंधी जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो प्रस्तुत गज़ल के विभिन्न शेरों में गज़लकार नंदलाल पाठक जी ने ईमान, विनम्रता, त्याग, बलिदान, परोपकार आदि गुणों को दर्शाया है। आपका मानना है कि यह दुनिया एक सराय की तरह है। अब बच्चों, सराय ये होता है जैसे हॉस्टल, ठीक है। हॉस्टल में कैसे लोग आते हैं जाते हैं, और आपने लॉज भी सुना होगा, तो लॉज में भी लोग रहते हैं, परमानेंटली नहीं रहते, उनका आना जाना लगा रहता है। तो ये दुनिया एक रंगमंच है, हम उसकी कठपुतलियाँ हैं। मोस्ट फेमस डायलॉग ऑफ जोकर, मेरा नाम जोकर पिक्चर से। तो उनका मानना है ये दुनिया एक सराय की तरह है जहाँ जीवों का आना जाना सतत चलता रहता है, ठीक है। यहाँ ये दुनिया रुकने वाली नहीं है। आज हम हैं, आप हैं, कल हम नहीं, तुम नहीं, कोई नहीं, फिर भी ये दुनिया चलती जाएगी। ओके, तो ये पेज नंबर 41 से 41 से हमारी कविता स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है जिंदगी का सफ़र। इसके ऊपर एक गाना भी मिला होगा आपको, जिंदगी का सफ़र। ओके, ये राजेश खन्ना जी की पिक्चर का एक गाना है। आपको अगर सुनना हो तो आप प्लीज़ चाहे सुनिएगा ज़रूर, इट्स टू गुड। ओके, तो हमारे पहली कविता का जो पहला लाइन है वो कुछ इस तरह है। सफ़र में ज़िंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। ओके, तो सफ़र जो ज़िंदगी की जो सफ़र है, द पाथ ऑफ लाइफ, ओके, वो कितनी मतलब एक जैसी रहती है नो, सबकी लाइफ एक जैसी रहती है। लेकिन वो बंदा खुशकिस्मत है हमारे पाठक जी की नज़र में जिसका हम सफ़र, जिसका हम सफ़र। अब हम सफ़र को क्या बोलेंगे आप? हम सफ़र इज लाइफ पार्टनर। ओके, ईमान इज ऑनेस्टी। अगर आप एक ऑनेस्ट इंसान हो तो आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, यू विल गेट द सक्सेस, यू विल गेट एवरीथिंग विच यू डिजर्व। ओके, जिसका हम सफ़र ईमान रहता है उससे लाइफ में किसी चीज़ की चिंता होनी ही नहीं चाहिए। दे विल गेट सक्सेस एंड विथ होल हार्टेडली, भगवान उनकी सहायता हमेशा करेंगे। तो ये पहली दो लाइन कुछ इस तरह से थी। अब दूसरी दो लाइन हमारी इस तरह से है। सुखी वह है जमीन से जो जुड़ा इंसान रहता है,
नदी चलती है झुककर, रास्ता आसान रहता है। तो सुखी वो इंसान है जो हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहता है, जो हमेशा अपनी धरती से प्यार करता है, जिनके लिए उनकी धरती, उनकी ज़मीन ही सबसे बड़ी चीज़ है। अब मान लो बच्चों, आप अमेरिका चले जाओगे, फिर आप वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे अगर किसी ने आपके इंडिया के बारे में कुछ भी गलत सलत कहा, तो आपको कितना बुरा लगेगा। अगर आपको बुरा नहीं लगा, दैट मीन्स आप भूल गए इंडिया में रहना खाना, आपका जन्म यहाँ हुआ है, आप वो भूल जाओगे। तो आप एक इंसान हो ही नहीं, आप मतलब कुछ भी हो, आप इंसान नहीं हो। तो अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए अपनी उस ज़मीन को जहाँ से आपने सांस ली, जहाँ पे आपने पहली सांस ली। अब नदी जब झुककर चलती है तब रास्ता आसान रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर नदी में कुछ बहाव, अर्थक्वेक आने की वजह से जो बवंडर, सुनामी एंड ऑल आता है, तो हमारी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट हो जाती है। अगर वैसा हमेशा चलता रहे तो क्या होगा, हमारी लाइफ आसान नहीं होगी, हमें हमेशा सुनामी से लड़ना पड़ेगा। तो जब नदी शांत रहती है या जब नदी झुक कर रहती है तो हमारा रास्ता भी आसान रहता है। इसमें ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई घमंड नहीं है, अगर हम किसी से घमंड से पेश नहीं आ रहे हैं, तो हमारी लाइफ भी उसी तरह चलती जाएगी एज अ नदी। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, मुझे उससे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। तो इस लाइन में हमें पाठक जी ये कहना चाहते हैं कि हमारी तरह भगवान भी, जो परमात्मा है हमारे, वो भी बिल्कुल अकेले हैं। उनके लिए हम हैं, हमारे लिए वो है। हम एक दूसरे का ध्यान रखा करते हैं। तो आप ये मत सोचो मेरी मम्मी, मेरे डैडी, मेरे पापा, मेरे ताऊ एंड ऑल, ये कोई किसी का नहीं है आज की लाइफ में। ओके, सब लोग अपने लिए हैं और सब लोग एक दूसरे के लिए भी हैं। तो आप लोग को एक दूसरे का ख्याल रखते चलना है। अगर आप नए करते जाओगे तो क्या होगा कि आगे आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो बी केयरफुल, आप हमेशा रिश्ते बनाओ और उसे अच्छे से निभाना सीखो। वे मरकर भी अमर है, प्यार है तब त्याग से जिनको, जल जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। तो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग की हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो आज हमारे बीच नहीं है। क्यों नहीं है वो आप भी जानते हैं, क्योंकि वो हमें आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। तो अगर वो आज हमारे बीच नहीं है, बट हमें पता है वो थे, कौन थे, कैसे थे। तो अगर आप त्याग करते हो किसी के लिए, अपने प्यार के लिए या किसी के लिए भी अगर आप त्याग करते हो, तो आपका नाम हमेशा हमेशा लोगों के जुबान पे रहेगा। आप उनके लिए हमेशा जिंदा रहोगे। ठीक है, तो जहाँ भी सेक्रीफाइस, बलिदान की बात आए ना, कभी भी पीछे मत हटिएगा। आपसे जो हो सकता है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में, मेरी भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के भी घर में कुछ ना कुछ सामान रहता है। तो पाठक जी कह रहे हैं कि इंसान कितना भी अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, तो हमेशा याद एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। वो एक खजाने की तरह होता है। अगर आप अपने पास्ट में जाके देखोगे तो आपके फ्रेंड्स की मेमोरीज, आपके अंकल आंट एंड ऑल, सबकी मेमोरीज आपके पास जो रहती है ना, वो सबसे बड़ा ट्रेजर होता है। एक भिखारी जो है ना, उसके घर में भी आपको सामान मिल जाएगा, लेकिन जो याद है इट्स अन मतलब हमसे कंपेयर ही नहीं कर सकते, इट्स अनकम्पेरेबल। ओके, जरूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए, निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। होप, होप एक ऐसी चीज़ है ना जो हमें सातवें आसमान पे चढ़ा देती है। बट जब वो होप टूटती है तो वी जस्ट ब्रोक डाउन, हम खुद भी ब्रोक हो जाते हैं उसमें। ठीक है, तो कभी भी होप करो, बट इतनी मत करो कि आपको होप टूटने का बहुत तकलीफ हो। ऐसा होना ही नहीं चाहिए आपकी लाइफ में। तो कभी भी आप होप करो, बट उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। होप करो, बट आपको पता होना चाहिए आपकी डेस्टिनी क्या है, आपको उसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और
जो भी नेकी करो, जो भी आप अच्छे काम करो, ये मत बता के करो यार मैंने उसकी मदद की थी, यार मैंने उसके साथ ऐसा किया था। इट्स ओके अगर वो आपकी नेकी नहीं मान रहा है, वो आपकी चीज़ें आपने जो की है उसे नहीं मान रहा है, तो लेट इट बी, उसे जाने दीजिए, वो उसके कर्म है, उसके कर्म है। बिलीव इन करना यार। ओके, तो अगर वो नहीं मानता बट भगवान देख रहे हैं यार, आप करो तो सही। आप अच्छा कर रहे हो तो सामने वाला नहीं मान रहा है तो छोड़ो, आपको देखने वाला भगवान है और भगवान आपके साथ जरूर अच्छा करेगा, सामने वाला माने या ना माने। तो नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करो और भूल जाओ, डोंट जस्ट शो ऑफ इट। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है, यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। ये दुनिया एज आई सेड रंगमंच है, कठपुतली है हम उसकी। तो अब पाठक जी ये कह रहे हैं कि ये एक धर्मशाला है। धर्मशाला आपको पता होगा एक ऐसा वही लॉज की तरह, हॉस्टल की तरह होता है, जहाँ लोग आते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं एंड कुछ दिन में निकल जाते हैं। दे डोंट स्टे देयर परमानेंटली, दे जस्ट स्टे देयर फॉर सम टाइम। ओके, तो हमें भी बस यही करना है, हमें आना है और कल चले जाना है। तो हमें ऐसे रहना है जैसे हम मेहमान हैं। सब कुछ करो, अच्छा करो, ऐसे करो कि जब सामने वाला आपको याद रखे, बस। तो ये थी इनकी कविता, गज़ल, जिंदगी का सफ़र। जिंदगी का सफ़र आसान नहीं होता यार। अभी तो बहुत पूरी आपकी तो लाइफ पड़ी है, अभी तो आप 8th स्टैंडर्ड में हो, सोच लो अभी तो आप 14 ईयर्स के ही हो। तो हमेशा याद रखो, जिंदगी जो है बहुत लंबी होती है और जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। तो नेवर लूज होप, ओके, एंड नेवर मेक होप एज अ योर लेडर कि आप चढ़ जाओ लेकिन फिर उतरो तो फिर होप पूरी ना हो तो गिरो तो सीधा खजूर में टेप्स में जाकर अटक जाओ। ओके, कोई बात नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए यार। और अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए होंगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसके हिसाब से आपके लिए पोस्ट कर दिया करूँगी। थैंक यू वेरी मच।